Welcome to Anthro International. Today we will be discussing Turkana boy. As you know, in our previous lecture we have discussed general characteristics of Homo erectus. उस लेक्चर में हमने बताया जो होमो इरेक्टस है दैट वाज डिस्कवर्ड इन एशिया, इन अफ्रीका, इन यूरोप एज वेल। तो उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ जनरल लुक ऑन होमो इरेक्टस अगेन। तो हमने उस लेक्चर में बोला भी कि जो होमो इरेक्टस है इट वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल मेंबर ऑफ जीनस होमो। फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल मेंबर जो है जीनस होमो का था दैट वाज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ने फिर सेवरल स्पीशीज़ होमो इरेक्टस से आगे आ गई, जिसमें होमो हेडेलबर्गेंसिस और होमो एंटीसिसर है। इन होमो जब होमो इरेक्टस जो है ये डिवाइड हुआ, फिर अदर स्पीशीज़ उन्होंने इसने और स्पीशीज़ का जन्म दिया, जिसमें होमो हेडेलबर्गेंसिस भी है। जो होमो हेडेलबर्गेंसिस जो है उससे आगे फिर नियंदरथल, डेनिसोवंस या होमोसेपियंस का जन्म हुआ। सो इट कैन बी सेड कि जो फर्स्ट रिकॉग्नाइजेबल जो मेंबर है जीनस होमो का दैट इज़ होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस का जो पहला जो फर्स्ट डिस्कवरी उसकी हुई दैट वाज इन इंडोनेशिया, इन जावा, इन 1891 एंड 1892। ये 1891 और 1892 जावा में हुआ। तो जावा इज़ इन इंडोनेशिया, तो वहाँ पे इसकी डिस्कवरी हुई। फर्स्ट होमो इरेक्टस जो है वो जावा में मिला। लेकिन आज हम पढ़ेंगे तुर्काना बॉय। तुर्काना बॉय इज़ एक्चुअली द होमो इरेक्टस विच वाज फाउंड इन अफ्रीका। क्यों हम तो इसी को पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया गया है पहले तुर्काना बॉय, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस टुडे तुर्काना बॉय। तो जो ये तुर्काना बॉय है it is also called as Narcotom Homo erectus. It was dating approximately 1.5 million years ago. जो ये तुर्काना बॉय है ये 1.5 मिलियन ईयर्स एगो हमारे इस अफ्रीका में रहता था। तो इसका और एक नाम दिया गया नारुकोटोम होमो इरेक्टस। वाई नारुकोटोम होमो इरेक्टस? बिकॉज इट वॉज फाउंड इन अ प्लेस इन नॉर्दर्न केनिया, जिसका नाम, उस प्लेस का नाम, वहाँ पे जो रिवर था उस रिवर का नाम था नारुकोटोम। तो उस रिवर के बेड पे ये मिला तुर्काना बॉय पाया गया इन 1984। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियर हुआ इसका नारुकोटोम बॉय क्यों कहा गया, क्योंकि इट वाज फर्स्ट फाउंड इन इट वॉज डिस्कवर्ड इन नारुकोटोम रिवर जो है उसके बैंक पे पाया गया, जो कि तुर्काना में है, जो कि नॉर्दर्न कीनिया में है। नॉर्दर्न कीनिया इन इटसेल्फ इज़ इन अफ्रीका। तो कब ये डिस्कवरी हुई? 1984 में। 1984 में ये डिस्कवर किया गया, और जो ये डिस्कवरी हुई इट वाज ए कंप्लीट स्केलेटन ऑफ अफ्रीकन होमो इरेक्टस। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि अफ्रीका वाला जो होमो इरेक्टस है, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला कि होमो इरेक्टस की डिस्ट्रीब्यूशन यूरोप में भी है, एशिया में भी है, अफ्रीका में भी है। तो अफ्रीका वाले होमो इरेक्टस को क्या कहते हैं? तुर्काना बॉय भी, नारुकोटोम भी कहा गया है। ये यहाँ पे क्लियर होता है। तो 1984 में क्या हुआ? कमियो लेजेंडरी फोसल फाइंडर वर्किंग फॉर पैलियोंटोलॉजिस्ट्स मैरी एंड देन रिचर्ड लीकी in Kenya's Lake Turkana basin spotted a section of skull on the shore of a dried up riverbed, the Narukoto। 1984 में कमोयो कमी जो है वो कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स के साथ कहाँ पे चला गया था? जो ये नारुकोटोम रिवर है, नारुकोटोम रिवर बेड पे, वहाँ पे ये एक्चुअली एक्सकेवेशन करने चले गए थे। तो जब ये वहाँ पे गए, ये कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो हु इज़ कमोयो केमी। कमोयो केमी जो है ये रिनाउंड जो रिचर्ड और मैरी लीकी है, सॉरी लुइस एंड मैरी लीकी है, उनके साथ काम करता था। ही वाज हिमसेल्फ एक्चुअली वर्कर, एक्सकेवेशन वर्कर था ये।
कमोयोकेमी, लीजेंडरी फोसल फाइंडर भी जिसको हम कह सकते हैं, तो वो था कमोयोकेमी। किसके साथ काम करते थे? मैरी एंड लुइस लेकी। यू नो मैरी एंड लुइस लेकी आर प्रोमिनेंट दीज, जिन्होंने ओल्डवाई गॉर्ज में उन बेड्स उनको वहाँ पे एक्सकेवेशन की थी, तो उनके साथ ये एक वर्कर था, एक्सकेवेशन वर्कर था कमोयोकेमी। पहले ये उनके साथ काम करता था, लुइस लीकी एंड मेरी लीकी के साथ। फिर उसके बाद उनके बेटे रिचर्ड लीकी के साथ भी इसने काम किया, कमोयोकेमी ने, किमियो ने। तो फिर क्या हुआ, ये एक 1984 में जाते हैं कुछ जियोलॉजिस्ट्स के साथ और कुछ पैलियोंटोलॉजिस्ट्स के साथ एक्सकेवेशन करने लेक तुर्काना जो है उसके बेसन पे, सॉरी, जो कीनिया में लेक तुर्काना बेसन है, रिवर बेड है, नोरोकोटोम रिवर बेड, तो वहाँ पे ये एक्सकेवेशन करने जाते हैं। तो वहाँ पे 2 वीक्स लगातार ये जब ढूंढने लगते हैं, जब एक्सकेवेशन साइट ढूंढने के लिए, फोसिल्स ढूंढने के लिए जाते हैं, तो 2 वीक्स तक इनको कुछ नहीं मिलता है। फाइनली 2 वीक्स के ये बात वहाँ पे वाइंड अप करना चाहते थे, तो उसी समय जो किमी है वो कहीं घूमने निकलता है, बाहर निकलता है फिर से सर्च करने के लिए। तो एंड में उसको एक जगह पे एक बोन मिलती है जिसका कलर ब्लैक होता है। तो इट वाज अ ब्लैक कलर मैच बॉक्स जो है उसके साइज़ का एक ब्लैक ये मिलता है, एंड ही इज सेइंग दैट, उसको तभी पता चलता है कि ये रॉक नहीं है, ये बोन है। उसको ब्लैक कलर का एक रॉक जैसा मिलता है, जिसको वो वहीं पे बोलता है कि ये बोन, ये रॉक नहीं है, ये बोन है, ये जो फोरहेड का है, फोरहेड है, ह्यूमनिड फोरहेड है। तो उसी टाइम वो इन्फॉर्म करता है रिचर्ड लीकी जो है वो मैरी और लुइस लीकी का बेटा, तो उनको इन्फॉर्म करते हैं। तो वो आते हैं विद एलन वॉकर के साथ, वो साइड पे पहुंचते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कंप्लीट स्कल है, कंप्लीट स्केल्टन, जो कि इसने तब तक देखा होता है, इसने किसने, कमोयोकेमी ने। इस सारी डिटेल जो है ये अपनी बुक में, जो ओरिजिन रिकन्सिडर के नाम से रिचर्ड लीकी की बुक है, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है कि कैसे वहाँ पे हमने लेक तुर्काना बेसन या नोरोकोटोम कैसे डिस्कवर किया। उस बुक का नाम है ओरिजिन रिकन्सिडर। तो ये कमोयोकेमी था, ये पहले रिचर्ड लीकी के फादर और मदर के साथ काम करते थे, लेकिन 1964 में इसने रिचर्ड लीकी को ज्वाइन किया। जब ये तुर्काना बॉय डिस्कवर हुआ, तब ये कुछ और पैलेंटोलॉजिस्ट्स और जियोलॉजिस्ट्स के साथ गया था वहाँ पे 2 वीक्स के लिए, 1984 अगस्त 1984 में। जो ही इसको कुछ वहाँ पे मिला तो उसने इन्फॉर्म किया रिचर्ड लीकी को, और जल्दी वहाँ पे रिचर्ड लीकी और एलन वॉकर पहुँच गए। फिर उन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा ब्रोकन होमो इरेक्टस, जिसको हम अपराइट मैन के नाम से जानते भी हैं, अपराइट मैन जिसको हम कहते हैं। तो फिर क्या हुआ, द बॉय, द स्केल्टन बिलोंगेड टू हैड शोल्डर्स, आर्म एंड लेग्स दैट मोर क्लोजली रिजेंबल्ड दोज ऑफ ए मॉडर्न मैन। तो वहाँ पे इन्होंने जो स्केल्टन पाया वो एक लड़के का था, बॉय। उसके जो शोल्डर्स, आर्म्स या लेग्स थे, दैट मीन्स जो बॉडी थी उसकी, दैट इज़ रिजेंबलिंग टू ए मॉडर्न ह्यूमन। जो वहाँ पे तुर्काना, जो वहाँ पे अफ्रीका में, कीनिया में जो लोग थे, यहाँ जहाँ पे ये फोसिल पाया गया है, इसके इर्द गिर्द जो आज भी लोग हैं वो इसी के स्ट्रक्चर के हैं। जो वहाँ पे तुर्काना बॉय पाया गया उसी के स्ट्रक्चर के, उसी जैसे थे, एक्सेप्ट जो उनका हेड है वो डिफरेंट था। जो तुर्काना बॉय का हेड था दैट वाज डिफरेंट, बाकी जो शोल्डर्स, आर्म्स, लेग्स, बाकी स्केल्टन के जो है दैट वाज रिजेंबलिंग टू दोज पीपल जो वहाँ पे अभी उस टाइम पे भी रहते थे। 1984 की बात हम कर रहे हैं, तो उनके जैसे ही बाकी बॉडी रिजेंबल करती थी। तो इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन इट इज़ कम्प्लीटनेस, ओनली ए ह्यूमर एंड दी एंड्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट आर मिसिंग। जो वहाँ पे जो इन्होंने स्केल्टन मिला वो कंप्लीट था, एक्सेप्ट उसमें ह्यूमर नहीं था, ह्यूमरस नहीं था, दैट मीन्स आर्म नहीं थी, एंड एंड ऑफ द हैंड्स के एंड्स नहीं थे, और फीट्स वर मिसिंग। यहाँ पे आप देखोगे एक ह्यूमर मिसिंग है, यहाँ पे फीट नहीं है, ये वाले इसके मिसिंग पार्ट थे। बाकी तुर्काना बॉय का कंप्लीट स्केल्टन हमें मिला,
इस नारकोटोम रिवर बेसन पे। सो द स्केल्टन वाज नेम्ड एज तुर्काना बॉय, क्योंकि ये जबकि कंप्लीट स्केल्टन मिला तभी इसको बोला गया तुर्काना बॉय। बॉय क्यों? क्योंकि इसकी जो एज है, द मेच्योरिटी ऑफ इट्स टीथ एंड लिम्ब बोन्स और इसके टीथ से पता चला इसकी मेच्योरिटी, इट वाज जो इसकी एज थी दैट वाज 11 to 13 years old. In the context of Homo erectus, the Narcotom youth and other African Homo erectus, Homo ergaster specimen reveal a pattern of descent with modification. तो जो ये इसको जो ये स्केल्टन है, इसको हम ये भी नाम दे सकते हैं, इसको इसका नाम नारकोटोम भी है, तुर्काना बाय भी है, अफ्रीकन होमो इरेक्टस भी कहा जाता है, होमो एरिगेस्टार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आप याद रखोगे, होमो एरिगेस्टार भी किसको कहते हैं? अफ्रीकन होमो इरेक्टस को, दैट मीन्स तुर्काना बॉय को, तो उसको हम बोलते हैं होमो एरिगेस्टार। तो इसमें यहाँ पे हमने देखा जो इसके फीचर्स थे दैट वाज ह्यूमनिड एवोल्यूशन, इसमें पाया गया जो इससे पहले के जो मिले थे हमें, जैसे ट्रांजिशनल ह्यूमंस थे, होमो हेबिलस था, इस वाले में उससे मॉडिफिकेशन, इट वाज अ डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, जैसे उसका डिसेंट था बट इसमें मॉडिफिकेशन आई हुई थी। The upper jaw still had milk teeth canines with most of the permanent teeth partially formed. जो इसका अपर जाव था तुर्काना बॉय का, उसमें अभी भी मिल्क टीथ पाए गए थे, और जो परमानेंट टीथ थे वो अभी पार्शली फॉर्म, दैट मीन्स पूरी तरह से वो बने नहीं थे। द फीचर्स मैच्ड द टूथ डेवलपमेंट ऑफ एन 11 years ओल्ड बॉय। जो मैंने बोला अभी 11 से 13 ईयर्स के बीच में इसकी एज थी, तभी इसके अभी मिल्क टीथ थे, अभी मिल्क टीथ कैनाइन्स थे, और जो ये बाकी दांत थे वो अभी पूरे नहीं आए थे। अ बॉय विद अ हेड ऑफ हेयर रादर देन फर कवर्ड हुज प्रोपोर्शनेट आर्म्स शोल्डर चेस्ट एंड लेग्स रिजेंबल दोज ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस। तो ये एक वो इंसान था जिसको इससे पहले जो हमने देखे उनमें फर पाया गया, तो ये एक बॉय था जिसके सिर पे हेयर था, तो इसके आर्म शोल्डर चेस्ट लेग्स वो रिजेंबल करते हैं बाकी जो आसपास अभी भी लोग हैं उनके जितना। तो नेक्स्ट, ब्रेन साइज जो है इसका स्लाइटली एक्सपेंड था। द ब्रेन साइज हैड एक्सपेंडेड स्लाइटली बाय दिस टाइम बट वाज स्टिल सिग्निफिकेंटली स्मॉलर देन दैट ऑफ होमो सेपियंस। इसका जो ब्रेन साइज था दैट वाज, अगर हम मान के चले अप्रॉक्सीमेटली 800 के आसपास इसका जो 800 cc इसका जो ब्रेन साइज था, क्रेनियल कैपेसिटी थी सॉरी। तो अभी मतलब इसका मतलब है जो प्रीवियस इससे पहले जो हमें मिले थे उनसे ये इवॉल्व हो गया था, बट होमोसेपियन के जितना इसकी ब्रेन साइज का, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी या ब्रेन साइज नहीं था। अनलाइक अर्लियर होमिनिन स्पीशीज बट होमो इरेक्टस और ओब्लिक होमो एरिगेस्टार has anatomical details adopting it to endurance running। ठीक है, जो बाकी उनमें से इससे पहले जो थे उनमें इसमें होमो इरेक्टस या होमो एरिगेस्टार कहेंगे हम इसको, तो उसमें एनाटॉमिकली जो है मॉडिफिकेशन आई थी एंड इट वाज मोर बाइपेडल, दैट इज़ व्हाई इट वाज कॉल्ड अपराइट मैन। ही कुड हैव बीन एन एक्म्प्लिश्ड टूल यूज़र। ऐसा हाइपोथेसाइज किया जाता है कि ये जो है होमो इरेक्टस ये टूल्स का यूज़ करता था, ये शायद टूल्स का यूज़ भी करता था एंड मे बी ए हंटर, ये या हंटर भी हो सकता था, ये हंट करता था इनका जानवरों का, तो और उनको हंट करने के लिए ये शायद टूल्स का भी यूज़ करता था। हुज पीपल मेड लार्ज एंड स्मॉल स्टोन टूल्स, बड़े टूल्स भी बनाते थे और स्मॉल स्टोन टूल्स भी बनाते थे, पर्टिकुलरली हैंड एक्स का ये यूज़ करते थे। क्यों? फॉर स्क्रैपिंग मीट ऑफ द बोन्स ऑफ डेड एनिमल्स जो मारते थे ये, उनको जो मरे हुए जानवर थे उनका जो मीट काटने के लिए या स्क्रैपिंग करने के लिए, उन बोन से स्क्रैप करने के लिए मीट, उनके लिए ये हैंड एक्सिस का यूज़ करते हैं। दैट मीन्स होमो इरेक्टस वाज यूजिंग टूल्स। इसके अलावा जो होमो इरेक्टस है वो फायर का भी यूज़ करता था। ठीक है, तो ऐसा पाया गया है कि होमो इरेक्टस वाज यूजिंग फायर। वाई? एक तो वो कोल्ड जो एनवायरनमेंट था उसको अडॉप्ट करने के लिए
एंड दूसरा जो उसका जो मीट था उसको थर्मल प्रोसेसिंग करने के लिए, जो उसको पका, जो इसमें आग में पका के रोस्ट करके वो खाता था। एंड इट वाज एज्यूम्ड दैट ही वाज अ हंटर गैदरर, और हंट करने की वजह से और जो उसका फायर जो उसने डिस्कवर किया जिसकी वजह से वो अडॉप्ट हो सकता कोल्डर रीजन में भी, इसकी वजह से है ये अफ्रीका से निकल के यूरोप की तरफ भी चला गया, और फिर और इंडोनेशिया में भी उसने माइग्रेट किया। आउट ऑफ अफ्रीका ये निकल गया कौन, होमो इरेक्टस। तो यहाँ पे हम एक दो इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि फायर और जो इसका जो ये था यूज़ ऑफ फायर एंड यूज़ ऑफ टू एंड ही वाज अ हंटर, इसकी वजह से ये आउट ऑफ अफ्रीका भी निकला। अफ्रीका से निकलने के लिए जब ये यूरोप की तरफ चला गया होगा, वहाँ पे ठंड थी, ठंड के लिए उसने जब डिस्कवर किया हुआ था ये फायर, तो इसलिए इसके लिए ये इजी बन गया आउट ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका से निकलने का। तो ये हाइपोथेसिस है। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा ये लेक्चर। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गिव इट अ थम्स अप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक